हेलो एवरीवन। मैं आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो 2020 मेन सीजीएल में आए थे। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु ए में धातुएं x और y केवल 5:2 के अनुपात में है और मिश्र धातु बी में उनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर मिश्र धातु सी तैयार किया जाता है। मिश्र धातु सी में x का प्रतिशत, हम इस तरह में क्या क्वेश्चन लिखते हैं, हम दोनों रेशियो लिखते हैं और रेशियो का सम इक्वल करते हैं। तो पहला रेशियो 5:2 है, 7 हो गया। 3:4 है, 7 हो गया। इसमें हम दोनों का सम सेम है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो अनुपात में हम मिलाया है उसको उसी अनुपात में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि एक मिश्र धातु ए को 4 और बी को 5 के अनुपात में मिलाया, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 5 तियाँ 15 और 5 चौक 20। ऐड किया तो कितना हो गया, 35:28 और ये हो गया 7 पन्ना 35, 7:4। इन्होंने पूछा क्या है, पूछा है कि मिश्र धातु सी में एक्स का प्रतिशत, एक्स पहला वाला था तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन टोटल कितना हो गया 9 × 100 कितना हो गया 500/9 का कितना हो गया 55 से ही 5/9। ये ऑप्शन हमारा हो गया। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 में बेचा गया है। यदि 6.5% की छूट जाती है तब इसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो एसपी हम निकालेंगे। पहले 716 में इन्होंने बेचा, हमें कितनी छूट दी, वो दी है 10.5, मतलब कितना 89.5। ठीक, ये हमारा निकल गया MP 100। ठीक, अब हम करेंगे 6.5 की छूट दे रहे हैं। 6.5 का मतलब हो गया 100 माइनस 6.5 कितना हो गया 93.5/100। ठीक है, दशमलव से दशमलव गया, 5 से काटेंगे, 5 × 5 17 × 85, 5 × 45। ठीक है, 18 × 5 90 और 5 तो 35। ठीक है, 179 से कटेगा, 4 जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 और 7 चौक 28 के 8, 72 2 74। हमारा आंसर सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा था मैंने क्या किया एसपी दिया था। ठीक है, एसपी से हमने क्या निकाला है एमपी। ठीक है, एक ही लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत मतलब इतना आसान नहीं है बनाना इसका। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं ठीक से। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 है और 5:6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय, वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अच्छे से समझ के करना। देखिए पहले ए और बी का अनुपात कितना था 4:3। ठीक, फिर बाद में क्या हो गया कि ए का अनुपात, बाद ये है ए और बी का अनुपात, ए और बी का। ठीक है, ए और बी, बाद में ए का अनुपात कितना हो गया है 3:4। ठीक, और बी का कितना हो गया है 5:6। अब ध्यान से समझना, इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है 4 के बराबर। ठीक, 3 की वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 बराबर इस, तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई है 4 चौक 16/3। सेम इस 5 की वैल्यू कितनी है 3 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर की दी हुई है और लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का रेशियो दिया 5:6, तो 5 = 3 हो गया, तो 6 बराबर कितना हो गया 18/5। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है इन्होंने कि
वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, तो वर्तमान वर्ष की एक हो गया 16/5, सॉरी 16/3, 16/3 और 18/5, इनका सम कितना हो गया 16/3 प्लस 18/5 इक्वल टू, ये जो वैल्यू दी है इन्होंने कितनी दी है 24.12, इसको तो बाद में लिख देंगे हम, इसको इक्वल 5 3 15, 16 5 80, ठीक है, 18 3 54, 80 प्लस 54, ठीक, अपॉन 15, कितना हो गया ये 8 5 13 134, 134/15 इक्वल टू 24.12, ठीक है। काटते हैं इसको, एक जाएगा 134, ठीक है, कितना आ गया है 11 में 4 गया 7, 107 तो 13 8 104, 1.8, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 18 पंजे 90, 18 और 9 सॉरी 0.18 आएगा क्योंकि 2 के बाद लगा है, ठीक है। 15 8 120, 15 एकम 15 और 12 27, 0.27, ठीक है, 2.7, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में इसने क्या पूछा है। इसने पूछा है पिछले वर्ष में एक ही आय, तो पिछले वर्ष की एक ही आय कितनी थी 3 थी, ठीक है, 3 प्लस, और क्या पूछा है इन्होंने वर्तमान वर्ष में भी किया है, वर्तमान वर्ष में भी किया है कितनी 18/5, समझे, 18/5, 18/5 की वैल्यू कितनी हो गई है 3.6, ये हो गया 6.6 इंटू 2.7, ठीक है। अब इसका जो मल्टीप्लाई होके आएगा, देखो लास्ट में 7 6 42 आ रहा है, ठीक है, तो यही होगा 20.52, 6 दूनी 12, 20.52, ये हमारा आंसर है। थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बहुत इजी, हमने कुछ नहीं किया है, एक को आप जो वर्तमान, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, सॉरी, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्या है कि एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR जिसमें एक बिंदु S है जो भुजा QR पर इस प्रकार से, एक बिंदु है S, वो कहीं पे मान लो अपनी मर्जी से, तो जो एंगल QPS जो है वो PSR के 1/2 है, तो हमने मान लिया, अगर मान लो ये 2x है, ठीक है, हमने मान लिया ये, सॉरी थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा तब समझ आएगा। मान लो ये PQR, ये 2x है तो ये x हो जाएगा, ठीक। और क्या दिया इन्होंने, एंगल QPR 78 है, एंगल QPR टोटल कितना है 78, और PRS ये कितना है P 44, ठीक है, 44 है। अब एक प्रॉपर्टी हमने सुनी है कि बाह्यतम एंगल जो होता है वो अंततः दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। अगर ये 2x है और ये x है तो ये कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो एंगल PQR कितना होगा 180
माइनस 78 माइनस 44 कितना हो गया 180 माइनस 8×4 = 12, ठीक है 7×4 = 11। चेक है एंगल PSQ, एंगल PSQ ठीक है। कितना हो गया है 8×4 = 12, 7×4 = 11, 12, ये गया है 58, ठीक 58 हो गया। अब हमारे हमसे क्या पूछा है PSQ, तो PSQ कितना हो जाएगा एंगल PSQ = 180 माइनस 2 × 58, 180 माइनस 2 × 16, 2 पंजे 10, 11, 116। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा 64। एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट बेस है, समझेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक व्यक्ति एक क्रय मूल्य से 36% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है। हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे, बहुत इजी हो जाएगा सक्सेसिव से। तो पहले हमने क्या किया 36 बढ़ाया, ठीक है, फिर अंक 30% की छूट दे दी, 30 माइनस 36 × 30/100, ये कितना हो गया 6 माइनस ये कितना हो गया 3×6 = 18, 3×3 = 9, 1 10। हमारा आंसर हो गया माइनस का 4.8%, जो कि हमारी हानि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ के करना। मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। देखो 0.46, ठीक है, जितने पर बार होता है, अगर जैसे कि मान लो जैसे फर्स्ट वाले में है 0.46 लिखा हुआ है इन्होंने बार, ठीक है, अगर ये 4 के भी ऊपर होता है तब हम दशमलव हटाते तो कुछ नहीं करते, हम 99 कर देते, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ 6 पर है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अगर सिर्फ 1 पर होता है तो हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट लाइन में हम करते हैं 46 माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, 4 कितना हो जाता है 9, ठीक है। 1 के ऊपर है 9 और इसमें कितने पे नहीं है, 1 पे नहीं है तो 0। सेम जैसे ये है दूसरा वाला है तो उसमें क्या करेंगे 723 माइनस 1 पे नहीं है 7/2, दशमलव हटाएंगे तो 2 के ऊपर बार है तो 99, ठीक है, 1 के ऊपर नहीं है तो 0, ठीक। इसी तरह हम करेंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे मतलब करते हैं, क्वेश्चन को एक ही बार में बताते हैं कि लाइन में, ठीक। आते हैं क्वेश्चन में। देखो पहले में क्या 46 में से 4 गया कितना बचेगा 42, ठीक, 42/90 प्लस 723 में से 7 गया कितना बचेगा 716/990, 39 में से 3 जाएगा क्योंकि 3 पर नहीं है तो 36 हो जाएगा, 36/90 इंटू 7 में एक ही है उसके ऊपर है 7/9, 9 से 4 गया 9 चौक 36, ठीक है। अब देखिए ये 42 है, ये 28 है, नीचे 90 है, तो क्या हो जाएगा 42 में से 28 बचेगा, कम हो जाएगा तो 14/90 प्लस 716/990। हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 990, तो 11 बार जाएगा 90, 11 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा प्लस 716 ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, 716 इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 1 7 और 7 1 8, यही नीचे दिया हुआ है 99 0, 0 से 0 कट जाएगा, नीचे ओनली 99 है तो 2 के ऊपर आ जाएगा वार पॉइंट, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या 29:20 है। यदि इसका आयतन इतना दिया हुआ है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखो एक शंकु है, ये शंकु है, ये हाइट है उसकी, ये त्रिज्या है, तो ये 29 है, ये 20 है। तो ये पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा एक ट्रिपलेट बनता है 21, 20, 29 का, ये हो जाएगा 21। ठीक है, हमारा आयतन दिया हुआ है तो हम ठीक है आयतन का फार्मूला लगाएंगे। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन का क्या फार्मूला होता है, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू पाई ही रहेगी क्योंकि पाई दी है उसमें, इंटू 2400, ठीक है, आर स्क्वायर मान लेंगे, इंटू 21 आर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक ठीक है, इक्वल टू 4838.4 पाई, पाई से पाई कट गया। ठीक है, ये जीरो उठाएंगे तो इधर जीरो बढ़ जाएगा, 4000 हो जाएगा। 21 से काटेंगे, 21 चौक 44, 43 हो गया, 21 तियाँ 33, 100 हो गया, 21 108, सॉरी 21 दूनी 42, ठीक है, 21 तियाँ 63 और 21 चौक 84, 2304। ठीक है, आर क्यूब। तो ये हम 4 से भी डिवाइड करना चाहेंगे, 4 से इधर 1000 आएगा, ये आएगा 4 पंजे 20, ठीक है, 4 7 28, 4 6 24, 576 हो जाएगा। और 576 24 का, तो आर क्यूब इज इक्वल टू हो गया है 576 इंटू 3 इंटू, ठीक है, 576 कितना को 24 इंटू 24, ठीक है, इंटू 3, 24 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1000। ठीक है, अब देखो इधर क्यूब है तो 3 3 का पेयर बनेगा, 8 का पेयर 2 आ गया, इंटू 2, 8 का 2 आ गया और 3 का 3 आ गया, इंटू 10, इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू 4, 2 दूनी 4 3 12, सॉरी इसका 10 आएगा, 10 आ गया इसका। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो गया है, 4 3 12। सॉरी ये अपॉन में 1000 जाएगा, मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इसको काट ही देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आर क्यूब इक्वल टू 576 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 1000। तो ऊपर का कितना हो जाएगा, अभी हमने किया था तो 864 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 1000। इसका क्यूब निकालेंगे तो 4 गुणे 3/10, 1.2। ठीक है, हमारी रेडियस क्या थी, 20r, 20 इंटू 1.2 इक्वल टू 24। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है समझ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर 4 वर्ष में 11,880 और 6 वर्ष के बाद ये 17,820 हो जाता है। धनराशि का आधा भाग, ठीक है, इसको हम करते हैं। देखो 17,820 इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे तो P1 + R/100, तो हम पूरे क्या करेंगे, पूरे x मान लेंगे उसको, x की पावर 6, ये कितना होता है 11880 इक्वल टू P इंटू एक्स की पावर 4। ठीक है, क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो इधर 3 बार जाएगा, इधर 2 बार जाएगा, मतलब x² इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। और हमारा जो 4 वर्ष के बाद निकला था, तो ये स्क्वायर है, तो हमारा 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का रेशियो हो जाएगा 3:2 है, तो 4:9। तो इस 9 की वैल्यू कितनी है, 11,880। तो हमें 4 का आधा निकालना है, तो हम 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 × 9, 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18, 0, 13 × 2 = 26, 2 × 2 = 4, 26/40 हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, देखो ठीक है, इसने क्या किया, एक निश्चित मूल्य पर बेच जाती है, यदि इसे इसके मूल्य के 33 से 1/3% पे बेचा जाता है, मतलब कि 1/3 फ्रैक्शन मिलेगी। तो हमने मान लिया कि पहले इसकी जो एसपी थी, जो पहले एसपी जो थी वो 3 थी, स्टार्टिंग में एसपी जो थी 3 थी, बाद में क्या किया, उसकी एसपी जो ओल्ड एसपी थी और न्यू एसपी 1 हो गई। इस पर बेचते हैं तो हमें हानि होती है, कितने की हानि होती है, 1/3 की। ठीक है, 1/3 मतलब होती है। तो हम जब हमारा एसपी दिया था तो हम सीपी निकालते हैं, तो हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक, ये सीपी हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पे बेचा जाता है, तो हमारे सीपी तो यही हो गया, रेशियो एसपी कितना था, 3 का 80% मतलब 4/5। 3 से 3 कट गया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5:8 आ गया। डिफरेंस कितना है, 3/5 गुणे 100, 20 = 60 आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले लिखा है 1/4, ठीक है, प्लस x² - y² का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 28.7। ठीक, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 0.175 अपॉन, इसको 1.05 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 1.05 + 27.65, तो 28.7 इसकी भी वैल्यू हो जाएगी। इससे ये कट जाएगा 28। ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 × 7 = 175, 25 × 4 = 100, 7 × 15 = 7 = 105, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 4 से 4 कट गया। हमारे पास कितना बचा, 1/4 + 1/5। एलसीएम लेंगे तो 9/20 आ जाएगा, हमारा वही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, सिंपल वे में बता रहा हूँ एकदम से। देखो, एक टंकी है, वो कितने 5 से 1/2 मतलब 11/2 में भरता है। एक रिसाव के कारण टाइम कितना लगता है, 8 × 32 = 33/4।
कैल्शियम हो गया 33, 11 तियाँ 33, 3 दूनी 6। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 11/2 से 33 को डिवाइड करेंगे, 11 तियाँ 33 जाएगा, 2 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे, 33 से 33 हो जाएगा, 4 का ऊपर जाके 4 हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, मतलब जो रिसाव है, जिस रिसाव का जो क्षमता है वो 2 है, ठीक, -2। तो अब ये पूछ रहा है अकेले रिसाव से कितने समय में 33 से 30%, तो 33 का 30% रिसाव के 0.3 कितना होता है 2, तो कितना हो गया 10 पड़ जाएगा, 99/20 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए एक फार्मूला होता है, एक ट्रायंगल है LMN, इसमें LM दिया हुआ है। देखिए ट्रायंगल बना देते हैं, ये 135 है, ठीक है, LMN, LM दिया हुआ है 5√2 और LN दिया हुआ है 13, ये निकालना है। तो एक फार्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू, जो एंगल के सामने वाला होता है वो फार्मूले में माइनस होता है, ठीक है। तो हम cos 135 लगाएंगे, cos 135 इज इक्वल टू LM स्क्वायर, मतलब 25 दूनी 50 प्लस इसको x मान लिया, x स्क्वायर माइनस 169 अपॉन 5√2 इंटू x। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है -1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 169 में से 50 जाएगा, तो हो जाएगा 119 माइनस, ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा 5x प्लस 5x हो जाएगा इक्वल टू, हमें 119 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 5 हो जाए, ठीक है, 5 इंटू ट्वाइस भी होता है, सॉरी, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू ट्वाइस भी होता है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, वो भी माइनस की, तो √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 119 प्लस 10x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 17 और 7, दो वैल्यू होगी हमारे पास, कौन सी वैल्यू दी, 7 दी है, तो वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, सॉरी, ABC, ठीक है, एंगल A 66 हो गया और एंगल B 50 हो गया है। पूछा है B और C के समद्विभाजक B और C के समद्विभाजक P पर मिलते हैं, तो एंगल BPC, तो एंगल BPC कितना हो जाएगा 90 प्लस 66/2 माइनस PCA, तो हमें पहले सबसे पहले एंगल C निकालना पड़ेगा। एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 66 प्लस 55, 6 5 11, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 64/2, ठीक है, सॉरी 64/2, तो हो जाएगा 32, ये 33, ये 32 में से गया 1, 90 प्लस 1 91, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अब हम करते हैं, देखो A और B लिख लिया हमने, ये इनकम हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक। A की आय B की आय की
2 और 3 है, ठीक है। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 3 और 4 है, ठीक है। बी की आय ए के व्यय बी की आय का 1/3, ठीक है, ए के व्यय के बराबर है। मतलब कि ये जो वैल्यू है 3, ये इस 3 का 3 गुना होना चाहिए, या उल्टा बोले हम कि ये जो वैल्यू इसकी 1/3 होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको 1/3 कर दें या इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम ऐसा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6, 3 तियां 9, और ये रेशियो वही रहेगा। तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी, 6 में से 3 गया 3 और 9 में से 4 गया 5, ठीक है। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, एक परीक्षा में प्रति प्रश्न पत्र एक छात्र के औसत अंक 71 थे। यदि वह परीक्षा में विज्ञान में 35 और अधिक अंक पाता है, इतिहास में 11 अंक पाता है और अधिक, और कंप्यूटर विज्ञान में 4 और अंक प्राप्त करता है, यदि उसके प्रति प्रश्न पत्र औसत अंक 76 होते हैं, परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र, ठीक है। तो देखो, हमारे एवरेज में पहले तो नंबर में डिफरेंस देखिए, नंबर में कितना डिफरेंस है, 35 + 11 + 4 अपॉन हमारा एवरेज में कितना डिफरेंस है, 5 का। अब इसका सम करिए, कितना हो गया, 50 अपॉन 5, 10। यही हमारा आंसर होगा। समझे? जो डिफरेंस हमारा आ रहा था उसको एवरेज के डिफरेंस से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इजी क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है लेकिन इजी तो काफ़ी होते हैं ये क्वेश्चन। ये अपनी आय का 35% बचाता है। सपोज़ कि उसकी इनकम 100 है, ठीक है, और उसकी इनकम 100 है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। अगर वो 35 बचाता है तो 65 खर्च करता होगा, ठीक है। यदि उसकी आय में 20.1% वृद्धि होगी तो कितने हो जाएगा, 120.1 बराबर। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो तो 65 का 20% बढ़ जाएगा, 1.2 कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 6 = 78, ये 78 हो जाएगा। तो हमारी सेविंग कितनी रह जाएगी, 0.1 और 42.1, ठीक। ये हमारी हो जाएगी इसकी सेविंग। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, वृद्धि हो रही है, कितनी हो रही है, 12 में से 5 के साथ 7.1, ठीक है, 0.1। कितने परसेंट में पूछिए तो हम पहले जो था उससे डिवाइड कर देंगे 35 का, 100 से मल्टीप्लाई करते थे तो 2 0 बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट हट जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सॉरी डिवाइड करेंगे, 35 दूनी 70 बचेगा, ठीक है। नहीं डिवाइड हो रहा तो 0 बढ़ा के फिर पॉइंट लगाएंगे, ये बनाएगा 35 अप्रॉक्स 5 जाएगा, अप्रॉक्स 3 चला जाएगा, अप्रॉक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सारे क्वेश्चन ईजी हैं, ज़्यादा उनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार मेथड पता चल जाए फिर सब हो जाता है। ए की आय बी की आय की 80% है, तो हमने लिखा ए और बी लिखा, इनकम लिखा, इनकम कितनी है, 4 और 5, और एक्सपेंडिचर कितना है, 3 और 5। अब इन्होंने क्या बोला है, ए की आय बी के व्यय का 90% है। सबसे पहले तो इसको हम सेम कर लेंगे, सेम करने के बाद फिर हम 90% कर लेंगे, ठीक है। तो सेम करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई, तभी तो सेम होगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए की आय बी के व्यय के 90, तो ऐसा करते हैं, इसको 0.9 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.9 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा आगे,
5 चौक 20, 2 ने 18, ठीक। मल्टीप्लाई तो करना आ जाएगा, ये हो जाएगा 22.5, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब इन्होंने क्या पूछा है, उनकी ए की बचत 6 हो गई, इसकी 2.5 हो गई, ठीक है। कितना प्रतिशत अधिक है, पॉइंट हटाइए, 0 उड़ाइए, 12 पंजे 60, 55 25, कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा, 7/5 × 100, 20 हो गया, 20 सत्ते 140, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और दीजिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि है, तो हमारा राजस्व बराबर होता है प्राइस इनटू सेल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को करते हैं सीधे। देखिए 20% की कमी की गई, 20% मतलब 20 पंजे 100, 4/5 हो गया, इंटू एक्स हम एक्स मान लेते हैं, पूरे उसका जो फ्रैक्शन आएगा उसके बाद हम उसको निकाल लेंगे, जो भी वृद्धि होगी या कमी होगी। राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई, 25% का मतलब 25 चौका 100 मतलब 5/4, तो इस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 25/16, ठीक है। कितना हो गया, 9 का डिफरेंस है। तो हम अब इसको करेंगे 16 से 900 को डिवाइड करेंगे, तो कितने का, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 40, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करेंगे। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। सपोज हमारा CP जो है 100 है, ठीक है। तो हमारा SP कितना हो जाएगा, 20% छूट दे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 25% का लाभ प्राप्त करता तो CP कितना हो जाएगा, 25% लाभ मतलब 25% हो गया 5/4, 5 की वैल्यू 16 के बराबर है, तो 16 पंजे 80, ठीक है। 16 होगी तो हमारा CP कितना हो गया, 64, ठीक है। उसके बाद वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है और 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए, इसमें देखो 2 हो गया। एक तो हमने क्या किया, एक तो हमने 30% की वृद्धि की 1.3 इंटू और 15% की और वृद्धि की, तो वो 15% की वृद्धि हो गई है 5 तियाँ 15, 5 दूनी 20, 23/20, ठीक है। 2 दशावन 20 और ये कितना हो गया है 32। तो आप अगर यूनिट डिजिट से देखेंगे, 3 तियाँ 9 दूनी 18, 100 में से हम 18 कम करेंगे, 100 में से 8 कम करेंगे तो 2 आएगा, तो 4.32, सॉरी थोड़ा और अप्रॉक्सीमेट देखना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 8, 6 और 95.68 आएगा। 32 एकम 32, 32 दूनी 64, इतना ही आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू सो मच। और अगर को हमारा 6 क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम आपकी जहाँ तक मदद होगी वहाँ तक मदद करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।